कार्बेट पार्क में रामनगर नैनीताल उत्तराखंड में ये सुंदर सा म्यूज़ियम, जहाँ पर आप लंगूर को देख सकते हैं। ये हमारे हिरन हैं और ये हमारी मछलियाँ हैं जो हमारी जैव विविधताएँ हैं। आप अनेक उन प्रजातियों को देख पा रहे हैं इस जिम कार्बेट नेशनल पार्क में, जो हमारे देश का एक सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। जहाँ पर हमारी जो जिम कार्बेट की जो संस्था है, इसने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको संजोया है। यहाँ पर ये हमारे गजराज जी को इन्होंने इस एक बॉक्स में कैद किया हुआ है। अनेक जैव विविधताएँ यहाँ पर साकार होती हैं। अगर आप इसके अंदर भी आप जब घूमेंगे तो वो भी कुछ साकार दृश्य हमें दिखेंगे। जब हम अभी अंदर आ रहे थे जिम कार्बेट पार्क के अंदर, तो हमें हिरन का एक बहुत ही सुंदर सा झुंड हमें दिखा, जो कि बहुत ही रोमांचक था हमारे लिए। एक नया दृश्य था जो जीवन में पहली बार इस तरह से हमने हिरन का समूह को देखा, और जिस पर यहाँ की जो वन संपदा है, उस वन संपदा ने इसको सुरक्षित रखा है, साकार रखा है। और बहुत ही सुंदर दृश्य हमें बार बार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जीवन का ये पहला अनुभव जिम कार्बेट नेशनल पार्क का। यहाँ पर आप जिम कार्बेट नौजवान यंग कार्बेट की आप तस्वीर आप देख सकते हैं। जिम कार्बेट 8 साल के थे तब उसके चचेरे भाई ने उनको डबल दुनाई बंदूक उपहार में दी थी। 19 वर्ष की आयु से पहले उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और बंगाल एवं उत्तर पश्चिम रेलवे में नौकरी प्रारंभ की। मोकाम घाट बिहार में रहने के दौरान भारत के ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1907 से 1911 के बीच 3 बार आदमखोर बाघों को मारने के लिए बुलाया था। जब वे घाट पर नौकरी कर रहे थे तब उन्होंने चंपावत, मुक्तेश्वर और पनार के आदमखोर बाघों का शिकार किया। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में जिम भाग लेना चाहते थे, लेकिन सेना ने इनकार कर दिया। इसलिए रेलवे विभाग से अनुमति लेकर वे कुमाऊं गए और 500 लोगों के साथ युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। उन्होंने फोर्स का नाम 70वीं कुमाऊं लेबर कॉर्प रखा और युद्ध के बाद 499 जवानों को सुरक्षित भारत में लाने में सफल रहे। उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारतीय सेना में मेजर रैंक से पुरस्कृत किया। कुमाऊं के लोग प्यार से उन्हें कार्बेट साहेब बुलाते थे। तो ये थे हमारे जिम कार्बेट नौजवान, जिनका ऐसा जुनून, इस जुनून ने इस नौजवान की याद में ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क उस समय से आज तक ये बना हुआ है, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीक है। और आप यहाँ देख पाते हैं हमारी प्राकृतिक संपदाओं को, विभिन्न प्रजातियों को। सुंदर शानदार ब्रिटिश शासन के काल में 1815 से 20 से पहले कार्बेट नेशनल पार्क जंगल स्थानीय शासकों की निजी संपत्ति थी। 1820 में यह स्वामित्व ब्रिटिश शासकों के पास चला गया था। 1934 में गवर्नर सर मैकल हैली ने इन वनों को संरक्षित क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव समर्थन दिया। 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली नेशनल पार्क बन गया। स्वतंत्रता के बाद 1954 में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। बाद में 1956-57 में राज्य सरकार ने एडवर्ड जेम्स कार्बेट, जिन्हें जिम कार्बेट नाम से जाना जाता है, के सम्मान से इस नेशनल पार्क का नामकरण किया। वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के लागू होने के बाद कई संरक्षित क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कार्बेट नेशनल पार्क उन संरक्षित क्षेत्रों में एक था जिसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो बहुत ही सुंदर ये हमारा जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अभी हम समय मिले तो एक बार यहाँ अंदर सफारी से सवारी भी करेंगे। ये देखो किस प्रकार से निवाला बना रहे हैं। तो ऐसे जुनूनी पुरुष जब हम कोई स्मारक में जाते हैं, किसी विशेष जगह जाते हैं, तो ऐसे ही किसी के नाम से वो जगह या वो स्थान फेमस नहीं होता है। उसके प्रति उसका समर्पण, उसका त्याग, ये हमें याद दिलाता है। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दफोटी जी और मोहन सिंह धामी सर जी, जिनके सहयोग से हमें ये देखने को आज मिल रहा है कार्बेट नेशनल पार्क के सुंदर सुंदर दृश्य, और बहुत ही सुंदर और भव्य और दिव्य, और ये वन संपदा के अनेक दृश्य हमें यहाँ पर साकार हो रहे हैं। अभी ये प्रतिमूर्तियाँ हैं, स्टैचू हैं, लेकिन जिम कार्बेट नेशनल पार्क का एरिया इतना बड़ा है कि आप इनको साकार भी कर सकते हैं, इनको देख भी सकते हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बहुत पर्यटक भी आए हुए हैं। और ये यहाँ पर देखिए म्यूज़ियम ये बनाया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे जवान देखो बिल्कुल साकार लग रहे हैं, जैसे सुरक्षा में हैं। ये हमारी कोई माता अपने पारंपरिक जो हमारे जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके साथ हैं। ये नौजवान देखिए आप तैनात है अपनी ड्यूटी पर जिम कॉर्बेट की सुरक्षा के लिए। ये छोटी सी झुपड़ियाँ यहाँ पर बनाई गई है, बहुत ही रोचक और एक मॉडल हमारे गाँव का पुरानी जो छानियाँ होती थी, जो बस्तियाँ होती हैं, उनको लिए है। आप सबको देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से ये संजोया गया है। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रशासन की पहल अनेक तरीके से कराए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक धन्यवाद मैं और देना चाहूँगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का कि आपने यहाँ पर जो हमें वीडियोग्राफी करने की अनुमति दी है, और उसके लिए मैं आपका विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये लोगो है, उसके लिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ की ये जो प्रकृति जो दिख रही है, अब हम बाहर आ चुके हैं। हमारे ये दफोटी जी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फोटोआ खिंचवा रहे हैं हमारे धामी सर से। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ये सुंदर दृश्य और यहाँ की प्रकृति, ये सूर्य भगवान भी अस्तांचल पर है, और आप देख पा रहे हैं हमारे इन दो महान शिक्षकों को, और जो सेवा समर्पण के भाव से अपने कार्य को करते हैं। बहुत ही सुंदर और भव्य लग रहे हैं आप दोनों। जाते